Hello students, you are welcomed to the video lecture series of Database Management System. In this video lecture, we will learn database languages. So in this video lecture, first we will see different type of languages. Example, we will study about DDL, data definition language. Then we will study DML, data manipulation language, DCL, data control language, and TCL, transaction control language. So students, these are four types of database languages that we will cover in this video lecture. So what is database language? Database language is basically used to express database queries and updates. डेटाबेस क्वेरीज के लिए हम डेटाबेस लैंग्वेजेस का यूज करते हैं, क्वेरीज का यूज क्यों करते हैं? क्वेरीज का यूज होता है डेटा को स्टोर कराने के लिए या डेटा को फेच करने के लिए, क्योंकि जब हम डेटाबेस से डील करते हैं तो हम कुछ ना कुछ पर्टिकुलर लैंग्वेजेस यूज करते हैं डेटा को स्टोर कराने के लिए, डेटा को रिट्रीव करने के लिए. सो तब वहां पर हम क्या करते हैं? डेटाबेस लैंग्वेजेस का यूज करते हैं. सो द लैंग्वेजेस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस डेटाबेस क्वेरीज एंड अपडेट्स. इट कैन बी यूज टू रीड, स्टोर एंड अपडेट द डेटा. जब कभी भी हमें डेटा रीड करना है, डेटा स्टोर करना है, डेटा को अपडेट करना है, तब हम डेटाबेस लैंग्वेजेस का यूज करते हैं. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस लैंग्वेज. फर्स्ट दैट इज DDL. DDL को हम बोलते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. देन सेकंड इज DML. DML is also known as data manipulation language. And third is DCL, data control language. Fourth is TCL, transaction control language. So we will discuss these all four languages in detail. So first is data definition language. If we talk about data definition language, तो data definition language database के structure को define करती है, right? database का क्या structure रहने वाला है, data definition language उसे deal करती है. So talking about data definition language, this is used to create a schema, tables, indexes, constraint, etc. Using this DDL language, we can create the skeleton of the database, right? So data definition languages की हेल्प से हम डेटाबेस का स्केलेटन प्रिपेयर करते हैं, राइट? एंड अगर बात करें तो DDL is used to store the information of metadata like the number of tables and schemas. DDL हमेशा metadata भी स्टोर करती है. What is metadata? हमने यहाँ पर कीवर्ड लिखा है metadata. Metadata is the data about data, right? डेटा के बारे में भी जो डेटा बताता है, that is metadata. लाइक आपकी कितनी नंबर ऑफ टेबल्स रहने वाली हैं, क्या स्कीमा होगा, एंड देयर नेम्स, इंडेक्सेस, एटसेट्रा. सो बेसिकली DDL को इन टर्म्स, शॉर्ट टर्म्स में बोलें तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज इज बेसिकली यूज्ड टू डिफाइन डेटाबेस स्ट्रक्चर. डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है. स्कीमास, टेबल्स, इंडेक्सेस, कंस्ट्रेंट्स वगैरह क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं इसे. दिस बाय यूजिंग दिस वी कैन क्रिएट द स्केलेटन ऑफ द डेटाबेस. सो DDL के अंदर कुछ कमांड्स आती हैं, उन कमांड्स को हम यहाँ देखेंगे. कमांड्स कौन कौन सी हैं जिनका हम यूज करते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में? फर्स्ट इज क्रिएट. सो क्रिएट कमांड इज यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट क्रिएशन. अगर क्रिएट कमांड हम यूज करते हैं, क्रिएट ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे हमें डेटाबेस में टेबल क्रिएट करनी है तो हम क्रिएट टेबल एंड टेबल नेम, इस तरह की कुछ कमांड्स देते हैं. सो हम आगे सारी कमांड्स डिटेल में पढ़ेंगे, उनका सिंटेक्स क्या होता है, और हम उनको एग्जांपल से भी देखेंगे किस तरह से हम क्रिएट करते हैं. ऑल्टर, अभी बस आपको इसमें बेसिक समझना है कि कौन कौन सी कमांड्स DDL के अंदर आती हैं. ऑल्टर टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करती है, कि जब कभी भी आपको अपने डेटाबेस का स्ट्रक्चर चेंज करना हो तो ऑल्टर कमांड का यूज करते हैं. ड्रॉप कमांड इज यूज टू डिलीट द ऑब्जेक्ट. जो आपने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं उनको ड्रॉप डिलीट करती है. ट्रंकेट में क्या होता है, जितने भी रिकॉर्ड्स आपने सेव किए हैं, ट्रंकेट में रिकॉर्ड्स डिलीट होते हैं. तो ड्रॉप और ट्रंकेट में बेसिक डिफरेंस क्या है? ड्रॉप कमांड पूरी टेबल को एज इट इज उसके एट्रीब्यूट्स के साथ डिलीट करती है, जबकि जो ट्रंकेट कमांड है ये केवल रिकॉर्ड्स को रिमूव करती है, यानी कि उसके अंदर जितनी भी आपने एंटिटीज फिल किया उनको रिमूव करने का काम करती है ट्रंकेट कमांड. देन देयर इज एन अनदर कमांड दैट इज रीनेम. रीनेम एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को रीनेम करना है तो रीनेम कमांड यूज होती है. एंड कमेंट कमांड इज यूज्ड ऑन द डेटा डिक्शनरी. कमेंट, जब कभी भी आप डेटा डिक्शनरी पर कमेंट करना होता है तो उस केस में हम कमेंट कमांड यूज करते हैं. सो दीज 6 कमांड्स आर DDL कमांड्स, right? So now if we talk about DML command, that is data manipulation language. डेटा मैनिपुलेशन, जैसे कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, इसी सिमिलर वे में डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का क्या काम होगा? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज आपके जितना भी डेटा है डेटाबेस में, उसको मैनिपुलेशन या फिर अपडेशन के लिए यूज करते हैं DML कमांड्स का. सो इफ वी टॉक अबाउट DML कमांड्स,
It is used to access data and manipulate data in the database. It handles user request. जितने भी यूजर की रिक्वेस्ट होंगी उनको हैंडल करने का काम किसका है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का. सो डीएमएल की कुछ कमांड्स हैं जो हमने यहाँ पर डिस्क्राइब की हैं. इनका भी पर्टिकुलर हम अभी सिंटेक्स देखेंगे, क्या सिंटेक्स रहता है, किस तरह से हम क्वेरीज इसमें देते हैं इन कमांड्स का यूज करके. सो फर्स्ट कमांड इज सेलेक्ट, सेकेंड इज इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड मर्ज. तो ये जो कमांड्स हैं इन कमांड्स का हम यूज करते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में. सो सेलेक्ट कमांड का क्या यूज है? यूज टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम द डेटाबेस. डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव करने के लिए सेलेक्ट कमांड यूज होती है. इंसर्ट कमांड टेबल में डेटा इंसर्ट करने के लिए यूज होती है. अपडेट कमांड इज यूज टू अपडेट एग्जिस्टिंग डेटा. जो कभी आपको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा है उसको अपडेट करना है तो वी विल यूज अपडेट कमांड. डिलीट कमांड कभी भी यूज करेंगे तो सारे रिकॉर्ड्स डिलीट करने के लिए यूज होती है. और मर्ज कमांड भी आपकी यूज होती है डेटा को इफ यू वांट टू मर्ज द data. So these commands are DML commands. Now talking about the third category, that is DCL, data control languages. So data control language क्या होती है? ये हमारे जितना भी stored और saved data है उन्हें retrieve करने के लिए use करते हैं, right? So it includes commands such as grant and mostly concerned with the rights, permission and other controls of the database system. जितने भी आपकी एक्सेस परमिशंस हैं वो डीसीएल के थ्रू कंट्रोल्ड होती हैं. इसमें इसके अंदर दो कमांड्स आती हैं, ग्रांट एंड रिवोक. इफ यू टॉक अबाउट ग्रांट कमांड, इट अलाउज यूजर्स एक्सेस प्रिविलेजेस टू द डेटाबेस. ग्रांट क्या करता है? यूजर को डेटाबेस की एक्सेस प्रोवाइड या एक्सेस प्रिविलेजेस ग्रांट करने का काम करता है. एंड रिवोक कमांड, जो कि आपने ग्रांट कमांड दिया है उसे हटाने या उसे विड्रॉ करना है तो आप रिवोक कमांड यूज करते हैं. सो रिवोक इज यूज्ड टू withdraw user access privileges given by using the grant command. जो privileges आपने grant command से user को दी है, revoke command उसे withdraw करती है, right? So these two commands are basically DCL. Under DCL ये आती हैं grant and revoke, data control languages. If we talk about the fourth language, that is transaction control language. It deals with the transaction of the database. Database के जितने भी transaction हैं उनको deal करती है transaction control language. इसके अंदर कुछ commands आती हैं जिन्हें हम read करेंगे अभी. That is commit command, save point and rollback. So अगर आपका transaction कमिट हो रहा है, कमिट के टाइम पर क्या होता है? जो भी आपका ट्रांजेक्शन ऑनगोइंग है उसके जितना भी काम कंप्लीट हो चुका है उनको सेव करता है. सेव करने का काम कमिट का है. कमिट में पूरा आपका डेटा जो ट्रांजेक्शन है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है. सेव पॉइंट इज अ सेट ऑफ पॉइंट इन ट्रांजेक्शन टू रोल बैक लेटर. हम कुछ पर्टिकुलर जैसे हमने सेव पॉइंट लगा देते हैं, उन सेव पॉइंट पर जब आप वापस किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को दोबारा विजिट करना चाहते हो तो सेव पॉइंट पर आकर वहां से ट्रांजेक्शन आपका दोबारा चेक हो सकता है. सो सेव पॉइंट्स आर द सेट ऑफ पॉइंट्स इन द ट्रांजेक्शन टू रोल बैक लेटर. एंड रोल बैक कमांड रिस्टोर सिंस लास्ट कमिट. लास्ट कमिट जहाँ हुआ था वहां से रिस्टोर कर देती है रोल बैक कमांड ट्रांजेक्शन. सो बेसिकली ट्रांजेक्शन टीसीएल जो होती है ये ट्रांजेक्शन को डील करती है. डेटाबेस के अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन आपके हो रहे हैं उन ट्रांजेक्शन के लिए जो कंट्रोल लैंग्वेज है उसको हम बोलते हैं टीसीएल, दैट इज transaction control language. Now we will see some syntax of first we will study DTL commands and then we will study DML commands. और इससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर स्टूडेंट्स में बनाऊंगी उसमें हम इनको प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे इन कमांड्स को. सो फर्स्ट इज DTL, डेटा डेफिनेशन कमांड्स. इनको हम देखते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की कमांड. सबसे पहली है क्रिएट, ड्रॉप, ट्रंकेट एंड ऑल्टर. सो सबसे पहले हम किसका सिंटेक्स पढ़ेंगे? क्रिएट कमांड. सो सिंटेक्स देखते हैं. सबसे पहले कमांड क्रिएट कमांड का हम किस तरह से कमांड देते हैं? क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नेम, राइट. फॉर एग्जांपल मुझे स्टूडेंट के लिए डेटाबेस क्रिएट करना है तो मैं क्या कमांड दूंगी? क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट, राइट, और एक सेमीकोलन से इसको एंड कर देंगे. तो ये क्या करेगा? आपके डेटाबेस की टेबल में डेटाबेस में एक स्टूडेंट नाम की टेबल क्रिएट कर देगा, राइट. या हम कहें कि डेटाबेस स्टूडेंट का डेटाबेस स्टोर करा देगा, राइट. टेबल नहीं क्रिएट करेगा, स्टूडेंट नाम का आपका डेटाबेस बना देगा, राइट. क्रिएट डेटाबेस एंड डेटाबेस का नेम. तो हमने यहाँ पर नेम दिया स्टूडेंट, राइट. अब इसका सिंटेक्स देखते हैं आपको इसको किस तरह से लिखते हैं. तो अब आपको देना है इसी डेटाबेस के अंदर क्रिएट टेबल देनी है. अभी आपने डेटाबेस क्रिएट किया, अब डेटाबेस के अंदर आप क्या क्या
क्या क्या आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, क्या क्या टेबल्स स्टोर कराना चाहते हैं। सो डेटाबेस आपका स्टूडेंट नाम का है, अब उस स्टूडेंट नाम के डेटाबेस में आपको टेबल्स स्टोर करानी है या पर्टिकुलर क्या क्या आप टेबल्स दे सकते हैं। सो हम देते हैं क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल की कमांड हम देखते हैं, इसका सिंटेक्स क्या है क्रिएट टेबल का। इसका सिंटेक्स है क्रिएट टेबल टेबल नेम देन ब्रैकेट कॉलम 1, जो भी आप कॉलम 1 देना चाहते हैं, कॉलम 1 का डेटा टाइप, कॉलम 2 उसका डेटा टाइप, कॉमा एंड सो ऑन, कॉलम n उसका डेटा टाइप, ब्रैकेट क्लोज एंड सेमी कॉलन, राइट। सो एग्जाम्पल देख सकते हैं हम यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे स्टूडेंट या फिर एम्प्लॉय किसी के लिए भी टेबल क्रिएट करनी है। सो मैं किस तरह से लिखूंगी यहाँ, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आपने एक एम्प्लॉय नाम की एक टेबल क्रिएट की, या फिर स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन, कोई भी टेबल हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हम स्टूडेंट डेटाबेस की बात करें तो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं हम, राइट। अब हमने कहा स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन में स्टूडेंट की आईडी हो सकती है, उसका नेम हो सकता है, कॉन्टैक्ट नंबर हो सकता है, एड्रेस, सिटी, कंट्री, बहुत सारी इसमें आपके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं स्टूडेंट के। तो अब किस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट की आईडी, किस टाइप की आईडी, इंटीजर होगी तो इंट, कॉमा स्टूडेंट का नेम हमने दिया, स्टूडेंट का नेम स्लैश एम्प्लॉय नेम इसलिए दिया है क्योंकि हम इनमें से कोई सी भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं, एम्प्लॉय नेम की या फिर स्टूडेंट नेम की। तो हमने स्टूडेंट नेम दिया, इसको वैरकैर दिया, इसका साइज, वैरकैर जब भी स्टूडेंट देते हैं तो वैरकैर के लिए यहाँ पर साइज स्पेसिफाई करना होता है कि वैरकैर का साइज क्या होगा, राइट। देन हमने दिया कॉन्टेक्ट नंबर इंटीजर टाइप का, एड्रेस वैरकैर, वैरकैर आपका डेटाबेस के अंदर एक डेटा टाइप है जिसमें कि आप कैरेक्टर एंड न्यूमेरिकल दोनों तरह का डेटा स्टोर करा सकते हैं। सो एड्रेस वैरकैर उसका साइज, सिटी वैरकैर उसका साइज, कंट्री वैरकैर उसका साइज, एंड देन लास्ट में हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्रिएट टेबल कमांड, उसका सिंटेक्स और उसका एग्जांपल हमने डिस्कस किया। नाउ वी विल सी अनदर कमांड क्रिएट टेबल एज, राइट। अगर आपको टेबल के लिए ये कमांड यूज होती है जब आपको टेबल का नेम किसी न्यू नेम से सेव कराना है, राइट। सो हम किस तरह से सिंटेक्स देते हैं, क्रिएट टेबल देन न्यू टेबल नेम एज सेलेक्ट, राइट। किसी पर्टिकुलर टेबल में से आप कुछ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट लेकर उनमें से न्यू टेबल बना रहे हो, राइट। सो क्रिएट टेबल, न्यू टेबल का नेम एज सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम n फ्रॉम एग्जिस्टिंग टेबल नेम, राइट। फ्रॉम एग्जिस्टिंग टेबल नेम इतना भी दे सकते हैं, अदरवाइज हम वेयर भी दे सकते हैं, राइट। सो इसका एग्जांपल क्या होगा, इस सिंटेक्स को हम किस तरह से लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, एक एम्प्लॉय टेबल बनानी है, राइट। तो मैं किस तरह से यहाँ पर कमांड दूंगी, क्रिएट टेबल क्रिएट की एग्जाम्पल टेबल के नाम से एज सेलेक्ट स्टूडेंट नेम कॉन्टेक्ट नंबर फ्रॉम स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, राइट। जो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन वाली टेबल थी उसमें हमने बहुत सारे रिकॉर्ड दिए थे, उसमें हमने स्टूडेंट दिया था, सिटी दी थी, कॉन्टेक्ट नंबर दिया था, एंड सो बहुत सारे एट्रीब्यूट दिए थे। तो स्टूडेंट की जो इंफॉर्मेशन वाली टेबल है उसमें से हमने क्या क्या सिलेक्ट किया, उसमें से हमने स्टूडेंट का नेम सेलेक्ट किया और कॉन्टेक्ट नंबर सेलेक्ट किया, और इन दोनों से रिलेटेड एक टेबल एग्जाम्पल टेबल नाम की टेबल क्रिएट कर दी, राइट। यानी कि स्टूडेंट इंफॉर्मेशन जो एग्जिस्टिंग टेबल थी उस एग्जिस्टिंग टेबल से आप एक पर्टिकुलर टेबल क्रिएट कर सकते हो। सो उस केस में हम क्रिएट टेबल एज कमांड यूज करते हैं, राइट। देन नेक्स्ट कमांड इज ड्रॉप। ड्रॉप सिंपल है, बहुत इजी तरीके से हम ड्रॉप का सिंटेक्स होता है ड्रॉप टेबल टेबल नेम, राइट। फॉर एग्जांपल मुझे स्टूडेंट एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन या स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन जो भी टेबल मैंने क्रिएट की है उसे मुझे ड्रॉप करना है, तो क्या लिखूंगी, ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन या स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन जो भी आपने अपने टेबल का नाम दिया होगा उसे ड्रॉप कर पाएंगे आप। नेक्स्ट ड्रॉप कमांड के बाद हम देखते हैं नेक्स्ट कमांड दैट इज ट्रंकेट एंड ऑल्टर। सो ट्रंकेट कमांड का जो सिंटेक्स है वो क्या है, ट्रंकेट टेबल टेबल नेम, सिंपल है, जैसे हमने ड्रॉप यूज किया सिमिलरली ट्रंकेट टेबल एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन, इस तरह से आप ट्रंकेट यूज करेंगे। और ट्रंकेट कमांड का यूज क्या है, ट्रंकेट कमांड जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उन्हें रिमूव कर देती है, राइट। नेक्स्ट इज ऑल्टर कमांड। ऑल्टर कमांड का क्या यूज है, मॉडिफाई, डिलीट और ऐड कंस्ट्रेंट और कॉलम इन एन एग्जिस्टिंग टेबल। ऑल्टर कमांड हमेशा एग्जिस्टिंग टेबल के साथ यूज होगी और हमेशा मॉडिफाई, डिलीट या फिर ऐड करने के लिए यूज करते हैं ऑल्टर का। अब अल्टर टेबल विद ऐड ड्रॉप कॉलम, राइट, या तो ऐड के साथ कॉलम, ऐड कॉलम के साथ या ड्रॉप कॉलम के साथ यूज कर सकते हो। तो इसका सिंटेक्स क्या होगा, सिंटेक्स हो जाएगा ऑल्टर टेबल टेबल नेम ऐड कॉलम नेम डेटा टाइप, राइट। सिमिलरली ड्रॉप के साथ अगर यूज करना है तो अल्टर टेबल टेबल नेम ड्रॉप कॉलम कॉलम नेम,
राइट। ड्रॉप का मतलब है कि जो पर्टिकुलर कॉलम नेम आप दे रहे हो वो वहां से रिमूव हो जाएगा उस टेबल से, राइट, जिस भी टेबल से आप डिलीट करना चाहते हैं। सो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल में आप किस तरह से आप कमांड देंगे। सिंटेक्स हमने देख लिया, नाउ विल सी एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में आपको दिया है ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, राइट। सो हम यहाँ देखते हैं ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, राइट। हमें क्या करना है, एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन में एक ऐड करना है कॉलम ब्लड ग्रुप, राइट। एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन में जो भी आपने डेटा दिया है उसमें एक और कॉलम आपको ऐड करना है। तो आप क्या किस तरह से देंगे, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन ऐड ब्लड ग्रुप और उसका साइज वेरकेर एंड उसका साइज, ब्लड ग्रुप का आपने डेटा टाइप दे दिया। सिमिलरली आप अब जो आपने ब्लड ग्रुप ऐड किया है एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन की टेबल में उसे ड्रॉप करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, टेबल टेबल का नाम, देन ड्रॉप कॉलम एंड ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप को आपने रिमूव कर दिया। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट द DDL कमांड्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट DML कमांड्स। हम ये इस पूरे वीडियो लेक्चर में DDL एंड DML कमांड्स देखेंगे। नाउ व्हाट आर द DML कमांड्स। सबसे फर्स्ट वन इज सेलेक्ट। सेलेक्ट कमांड जब भी यूज होती है कुछ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट सेलेक्ट करने के लिए यूज होती है। सो इसका सिंटेक्स क्या है, सेलेक्ट फर्स्ट एट्रीब्यूट कॉमा सेकंड एट्रीब्यूट एंड सो ऑन, आप एट्रीब्यूट ले सकते हैं एंड तक फ्रॉम टेबल नेम, राइट। फॉर एग्जांपल मुझे स्टूडेंट टेबल से स्टूडेंट आईडी और नेम सेलेक्ट करना है। सो व्हाट आई विल राइट सेलेक्ट स्टूडेंट आईडी कॉमा नेम फ्रॉम स्टूडेंट। जो भी आपने स्टूडेंट की टेबल क्रिएट किया है उससे स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम आपके सेलेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट कमांड इज इंसर्ट। इंसर्ट कमांड इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये आपके डेटा को इंसर्ट करती है। तो हम किस तरह से लिखेंगे, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, टेबल का नाम, देन वैल्यूज, और आप वैल्यूज की वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली है कि आप क्या करेंगे, जिस सीरीज में आपने टेबल क्रिएशन के टाइम पर जो एट्रीब्यूट का सीक्वेंस रखा था वही सीक्वेंस आप इन वैल्यूज का रखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने पहले स्टूडेंट का रोल नंबर दिया था तो पहले आप रोल नंबर की वैल्यू की एंट्री करेंगे। अगर सेकंड कॉलम आपने टेबल स्टूडेंट के नेम का दिया था तो आप सेकंड पर उसके नेम की एंट्री करेंगे। तो एग्जाम्पल क्या होगा इसका, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, आपको स्टूडेंट नाम की टेबल में इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट देन वैल्यूज, और वैल्यूज आपने क्या दी, उसका रोल नंबर दिया, उसका यहाँ पर ABC, इसका वेरकेर। वेरकेर के लिए हमेशा हम वेरकेर अगर टाइप दिया है किसी भी चीज का, किसी भी आपके एट्रीब्यूट का, तो उसमें उसको हम सिंगल कोट में डिनोट करते हैं। यहाँ पर आपने वैल्यूज फिल कर दी, राइट। सो दिस इज अबाउट इंसर्ट कमांड। नेक्स्ट इज अपडेट कमांड। So if we talk about update command, how we use it, update and delete, ये दो कमांड हमारी है। तो अपडेट कमांड के लिए जो सिंटेक्स होगा वो क्या होगा, अपडेट के लिए आप लिखेंगे इस तरह से, अपडेट टेबल नेम, राइट, टेबल नेम, सेट एट्रीब्यूट इक्वल टू एक्सप्रेशन वेयर कंडीशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कमांड। अब इसको हम और भी अपने प्रैक्टिकल में भी देखेंगे, हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें कि आपको सारी कमांड्स को हम शो करेंगे किस तरह से एग्जीक्यूशन करना है। सो फर्स्ट हम यहाँ देखते हैं अपडेट, इसका एग्जांपल, अपडेट स्टूडेंट, आपको टेबल जो नेम है स्टूडेंट नाम का उसे अपडेट करना है। तो आपने क्या किया, सेट नेम, नेम को सेट करना है। नेम आपने क्या किया, नेम इक्वल टू ABC। हो सकता है जहाँ पर रोल नंबर 100 है वहां पर XYZ नेम सेव हो। अब आपको जहाँ पर रोल नंबर 100 है वहां पर ABC नाम सेव करना है, राइट। तो आप किस तरह से लिखेंगे, अपडेट स्टूडेंट सेट नेम इक्वल टू ABC वेयर स्टूडेंट ID इक्वल टू 100। तो इससे क्या होगा, जो जहाँ पर 100 स्टूडेंट ID होगी, स्टूडेंट की ID पर्टिकुलर 100 वाला जो आपकी रो होगी, वहां पर जो नेम वाली वैल्यू होगी नेम ABC हो जाएगी, यानी कि आपका नेम चेंज हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। एंड फोर्थ कमांड इज डिलीट कमांड इन DML, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, राइट। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट ID इक्वल टू 100। जहाँ पर स्टूडेंट ID है उसको, उस वाली एंट्री को, यानी कि उस वाली रो को डिलीट कमांड से हम डिलीट कर सकते हैं। तो ये वाली कमांड, ये 100 रोल नंबर वाली जो रो होगी आपकी, आपके डेटाबेस से डिलीट हो जाएगी। So this, so students, this was all about our DTL and DML commands. In our next video lecture, we will try to see these DTL and DML commands practically. So thank you students for watching this video.